अब क्या करें, हम सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ भाइयों का सवाल था कि मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल किया है तो क्या हम सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भर भर के कमेंट लोग कर रहे हैं। तो मैं सबको जवाब भी दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ इसी पर, ताकि लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो कुछ भाइयों का सवाल था कि मैं छुट्टी गया हुआ इंडिया में या पाकिस्तान में, दोनों जगह की बात बता रहा हूँ। तो मैं छुट्टी गया हुआ पुराने पासपोर्ट पर और मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया, तो मैं अपना पासपोर्ट इंडिया में या फिर पाकिस्तान में मैं रिन्यूअल किया, तो क्या मैं सऊदी अरब नए पासपोर्ट पर आ सकता हूँ, या फिर जो सऊदी अरब में नकल मालूमात होता वो पहले करना होगा, उसके बाद ही हम सऊदी अरब आ सकते हैं? तो इस बारे में भाई मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा लड़का आ रहा था छुट्टी से, जो कि उसका ऐसे ही हुआ था। और जो पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान का जिस सऊदी के पास में काम करता हूँ उसके पास एक पाकिस्तान भी लड़का काम करता है, तो उसका भी यही सही हो गया था। तो मैं उन लोगों को देखा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आप किस तरह से ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट खत्म हो गया, आप छुट्टी गए हुए इंडिया या पाकिस्तान कहीं भी, और आपका पासपोर्ट खत्म हो गया, आपने इंडिया में रिन्यू कर लिया या पाकिस्तान में रिन्यू कर लिया, तो उसके लिए आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब का टिकट है आप उस टिकट पर चले आइए, चाहे जिस एयरपोर्ट पे इंडिया में या पाकिस्तान में, उसके बाद अपनी फ्लाइट ले लीजिए। आपको इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो लड़का मेरे साथ आ रहा था उसके खुद की फ्लाइनास की फ्लाइट थी और मेरी भी फ्लाइनास की फ्लाइट थी, और जो पाकिस्तान से लड़का आ रहा था उसकी सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट थी। जो मतलब मेरे जिस घर में मैं काम करता हूँ सऊदी का जो तो था, क्योंकि मैं ही टिकट उसको खरीद के दिया था, तो उसका सऊदी एयरलाइंस का टिकट था, तो वो उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इमिग्रेशन वो क्लियर करके सीधा सऊदी अरब आ गया। और जो इंडिया से आ रहा था वो भी मेरे साथ ही आ रहा था, वो भी इमिग्रेशन करके सीधा सऊदी अरब आ गया। लेकिन जो इंडिया से आ रहा था उसका थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, वो प्रॉब्लम हो गया था। आप लोग ये चीज एकदम ख्याल कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी गलती करेंगे तो हो सकता है आपको वापस भी कर दिया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में जब वो लड़का ने अपना पासपोर्ट बनवाया तो इमिग्रेशन में गया, तो इमिग्रेशन वाले क्या किए, उसका जो पुराना पासपोर्ट था उसमें कुछ वक्त बाकी था, यानी 15-20 दिन या कुछ ऐसा तो बाकी था, लेकिन उसपे जो पासपोर्ट बनाने वाले थे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया था, यानी उसपे पंच मार दिया था। लेकिन जब इमिग्रेशन में गया तो इमिग्रेशन में वो लोगों ने देखा कि पासपोर्ट में टाइम बाकी है, तो उन्होंने पुराने पासपोर्ट पर ही स्टैंप मार दिया। उसके बाद उसको अंदर भेज दिया। जब अंदर आए तो जब हम अपना बोर्डिंग के लिए मतलब फ्लाइट ले के लिए घुसते हैं, यानी बोर्डिंग अपना चेक करवाते हैं कि हम यहाँ से फ्लाइट में घुसेंगे, वहाँ जो बोर्डिंग चेक कर रहे थे वो अधिकारियों ने बताया कि आपका नया पासपोर्ट बन गया है, तो आपने पुराने पासपोर्ट पे स्टैंप क्यों लगवाया? तो बोला मुझे क्या मालूम, जो अधिकारी थे उन्होंने मार दिया। तो बोले नहीं चलेगा, आपको सऊदी अरब से रिटर्न कर देंगे। तो उसको साइड में खड़ा कर दिए थे, बल्कि मैं भी उसके साथ साइड में हो गया था, क्योंकि मैं भी अंदर नहीं गया। मैं बोला इसका देखता हूँ क्या होता, उसके बाद ही मैं जाता हूँ, क्योंकि टाइम तो था ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो जो अधिकारी थे उन्होंने फिर वापस इमिग्रेशन में गए उसको लेकर। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये पुराना पासपोर्ट इनका कैंसिल कर दिया, आपने इस पे स्टैंप क्यों मारा, इसको कहिए स्टैंप को कैंसिल कर दो। उसके बाद उन्होंने नए पासपोर्ट पर स्टैंप मार दिया। उसके बाद वो लड़के फिर मेरे साथ ही आया, मतलब फ्लाइट में फिर हम दोनों अंदर साथ में ही घुसे। उसके बाद सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब में मेरे साथ में फिंगर हो गया, यहाँ उसको यहाँ कोई भी रोका वोका नहीं। उसके बाद वो बाहर निकल गया। पाकिस्तान का जो बात था, वो लड़के को मैं खुद एयरपोर्ट लेने गया था, वो एयरपोर्ट से भी वापस आया, मतलब एयरपोर्ट से मैं उसको लेकर आ गया। उसके बाद यहाँ मैं मेरे सऊदी वो खुद उसका पासपोर्ट लेकर दिया उसको। मैं बोला कि इसमें अब नकल मालूमात कर देने, तो ये यहाँ से नहीं जा सकता है। तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान वालों दोनों को भी मतलब ये चीज है, कंफर्म है एकदम, कि आप लोग अगर इंडिया में या पाकिस्तान में अपना पासपोर्ट बनवाते हैं नया और आप छुट्टी पर गए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से आ सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।